कोरोना संक्रमण के मामलों में दर्ज हुआ अब तक का सबसे बड़ा उछाल। 24 घंटे में करीब 24,850 नए मरीज। 24 घंटे में कोरोना में देश भर में 613 लोगों की मौत। अब तक 19,200 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। देश में अब तक करीब 4 लाख लोग दे चुके हैं कोरोना को मात। रिकवरी रेट 60% के करीब। देश में कोरोना मामलों की कुल संख्या 6,73,000 से ज्यादा। 2,44,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना केस के आंकड़ों में चौथे नंबर पर है भारत। 6,74,000 मामलों के साथ दुनिया में तीसरे नंबर पर है रूस। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार और तेज। 24 घंटे में अभी तक के सबसे ज्यादा 6,364 नए मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 2 लाख से ज्यादा। 8,700 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 3,000 के पार। 24 घंटे में 55 मरीजों की मौत। दिल्ली में कुल मामले 97,000 के पार। 24 घंटे में 2,505 नए मरीज सामने आए। 24 घंटे में 4,280 नए मरीजों के साथ तमिलनाडु में कुल मामले 1,07,000 के पार। कोरोना से एक दिन में 65 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से बड़ी खबर। सीआरपीएफ काफिले पर हमला। पहले काफिले के आगे आईडी से धमाका। एक जवान जख्मी। धमाके के बाद काफिले पर की गई फायरिंग। मौके पर एक और आईडी बरामद। पूरे इलाके में घेराबंदी। चल रहा है सर्च ऑपरेशन। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। एलओसी पर पुंछ सेक्टर में फायरिंग। सेना ने दिया करारा जवाब। कानपुर शूटआउट में बड़ा खुलासा। हत्या के बाद चौराहे पर पुलिस वालों की लाश जलाने की थी साजिश। पुलिस पहुंची तो एक साथ थे 8 पुलिस वालों के शव। खौफ की वजह से गांव के सारे लोग थे दूर। गांव में भी अब भी तनाव का माहौल। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। विकास दुबे के खिलाफ हत्या के 5 मामले सहित 60 केस। लेकिन थाने के टॉप 10 अपराधियों में नहीं था विकास दुबे का नाम। मार्च में एसटीएफ ने पुलिस मुख्यालय में 25 दुर्दांत अपराधियों की भी लिस्ट भेजी। इस लिस्ट में भी नहीं था विकास दुबे का नाम। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे का अब तक सुराग नहीं। पुलिस ने विकास के सर 50,000 की इनामी राशि को बढ़ाकर 1 लाख किया। विकास दुबे के साथ 18 अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी। सभी के सर है 25,000 का इनाम। लखनऊ में विकास दुबे के भाई के घर से 2 इन्वेस्टर कार्ड जब्त। पुलिस को नहीं मिले गाड़ियों के कागजात। विकास दुबे केस में इलाके का बिजली लाइनमैन भी जांच के घेरे में। पुलिस के गांव पहुंचने से पहले ही बिजली काटने पर सवाल। पुलिस के मुताबिक औरैया में मिली थी विकास की आखिरी लोकेशन। ऐसे में मध्य प्रदेश भागने की भी आशंका। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे के घर पर पुलिस का बड़ा एक्शन। मकान को बनाया मलबे का ढेर। गैंगस्टर विकास दुबे के घर पर खड़ी गाड़ियों पर भी उतरा पुलिस का गुस्सा। सभी लग्जरी गाड़ियां चकनाचूर। विकास दुबे की जेसीबी मशीन से पुलिस ने किया उसी के घर को मटियामेट। वारदात के दिन गैंगस्टर ने इसी मशीन से रोका था पुलिस वालों का रास्ता। गैंगस्टर के घर पर खड़े ट्रैक्टर को जेसीबी मशीन से उठा कर पटका गया। कबाड़ में तब्दील हुआ अपराधी का राजपाट। घर ढहाने से पहले पुलिस ने निकाले हत्याकांड से जुड़े सभी सुराग, लेकिन नहीं मिला सीसीटीवी का रिकॉर्डर। विकास दुबे साथ लेकर फरार। कानपुर कांड में शोभेपुर थाने के दरोगा विनय तिवारी सस्पेंड। विकास दुबे को पुलिस टीम के पहुंचने की खबर देने का है शक। सूत्रों के हवाले से खबर। विकास दुबे के कॉल रिकॉर्ड्स में दरोगा का फोन नंबर। आज तक के सवालों से भागे विनय तिवारी। दरोगा के अलावा एक सिपाही, एक होमगार्ड पर भी विकास दुबे से मिली भगत होने का शक। दोनों से एसटीएफ कर रही है पूछताछ। मुठभेड़ में जख्मी एक पुलिसकर्मी ने भी लगाया गंभीर आरोप। दरोगा विनय तिवारी ने नहीं दी थी गैंगस्टर के ठिकाने की पूरी जानकारी। आरोपी विकास दुबे का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। तलाश में पुलिस की 20 टीमें कर रही हैं छापामारी। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी सरकार की समीक्षा बैठक। आला अधिकारी हुए शामिल। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस चलाएगी अभियान। प्रियंका गांधी ने आज यूपी के कांग्रेस नेताओं के साथ की बैठक। कानपुर मुठभेड़ में शहीद कांस्टेबल बबलू कुमार को आगरा में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। बाद में पैतृक गांव पोखर पांडे में हुआ अंतिम संस्कार। कानपुर के बरबघाट में एडिशनल एसपी देवेंद्र मिश्रा की बेटी ने किया अंतिम संस्कार। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ दी गई
अंतिम विदाई। कानपुर में शहीद पुलिस वालों को रायबरेली में दी गई श्रद्धांजलि, नम आंखों के साथ अंतिम संस्कार। आज है आरजेडी का 24वां स्थापना दिवस। जेडीयू ने पोस्टर जारी कर तेजस्वी पर किया हमला। 24वें स्थापना दिवस पर तेजस्वी के 24 संपत्तियों का पोस्टर, आरजेडी को लिखा राष्ट्रीय जालसाज दल। पोस्टर में तेजस्वी को लिखा है धन कुबेर, फिलिस्पी लिखा है ये तो झांकी है, फिल्म अभी बाकी है। बिहार में चुनाव प्रचार की तैयारी में जेडीयू, 7 अगस्त को नीतीश कुमार की पहली वर्चुअल रैली। बिहार के 10 लाख लोगों तक पहुंचने का है लक्ष्य। रैली से पहले 18 जुलाई से 31 जुलाई तक 4 टीमें करेंगी हर विधानसभा क्षेत्र में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में आज मॉनसून की जोरदार दस्तक, झमाझम बारिश से तरबतर हुए राजधानी के कई इलाके। सुबह दिल्ली में अचानक बदला मौसम, धूल भरी आंधी के बाद हुई बारिश। बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में भर गया पानी, लेकिन सुबह 5 बजे के बाद से रुकी हुई है बारिश। बारिश से दिल्ली वालों को उमस भरी गर्मी से मिली थोड़ी राहत। आज भी दिन भर बारिश जारी रहने का अनुमान। मुंबई में रुकी बारिश, कल रुक रुक कर हुई बारिश ने मायानगरी में दिखा था लॉकडाउन का असर। लगातार बारिश से बहाल रही मुंबई। किंग सर्कल में सुबह तक दिखा जल भराव। किंग सर्कल से भी बुरा हाल दिखा चेंबूर में। पोस्टल हाउसिंग सोसाइटी में चारों तरफ पानी भरा नजर आया। मुंबई के हिंदमाता इलाके में भी बारिश से हुआ बुरा हाल, पानी पानी दिखा हिंदमाता का पूरा इलाका। आज भी मुंबईकरों को राहत की कोई उम्मीद नहीं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में जताया बारिश का अनुमान। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जोरदार बारिश, सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी, आने जाने में हो रही है परेशानी। कोरोना की राहत कामों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की समीक्षा बैठक, कार्यकर्ताओं की थपथपाई पीठ। 7 राज्यों के काम को लेकर हुई बैठक। प्रधानमंत्री बोले लोगों की सेवा के लिए बीजेपी राजनीति में आई। आप सबने अपनी चिंता छोड़कर खुद को गरीबों, जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित कर दिया है। मोदी ने कार्यकर्ताओं को दिया मंत्र, बोले ये मानव इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। ऐसे अपने कई साथियों ने अपना शरीर छोड़ दिया, उनका दुखद निधन हो गया। मैं उन सभी साथियों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। पीएम मोदी ने कहा हम देश के युवा ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक जैसे ऐप बनाने में आगे आए, मैं करूंगा ज्वाइन। जेपी नड्डा बोले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 5 करोड़ लोगों तक पहुंचाया राशन, 22 करोड़ से ज्यादा खाने के पैकेट्स बांटे। चीन को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, लद्दाख सीमा की जारी की सैटेलाइट तस्वीरें। मोदी के चीन का नाम न लेने पर कांग्रेस ने फिर दागे सवाल। कपिल सिब्बल बोले तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। आपने क्या लाल आंख दिखाई उस समय? अगर नहीं तो आप चुप क्यों रहे? राहुल ने सरकार को किया आगाह, लद्दाख की आवाज को अनसुना करना महंगा साबित हो सकता है। बैन के बाद टिकटॉक कंपनी ने बनाई बीजिंग से दूरी, कहा चीन की सरकार को आगे कभी नहीं दिया जाएगा डेटा। चीन को एक और झटका, योगी सरकार ने खारिज किया कानपुर आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट का टेंडर। न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों ने किया टाइम स्क्वायर में प्रदर्शन, चीन के बॉयकॉट पर दिया जोर। गलवान में चीनी सैनिकों से झड़प पर फिल्म बनाएंगे अभिनेता अजय देवगन। फिल्म के नाम के बारे में अभी कोई खुलासा नहीं। तमिलनाडु के कई जिलों में लॉकडाउन बढ़ाया गया। चेन्नई में 6 जुलाई से अगले आदेश तक जारी रहेगी पाबंदी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में भी 6 जुलाई से 1 हफ्ते तक के लिए टोटल लॉकडाउन। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन का फैसला। 24 घंटे में बीएसएफ के 45 जवान हुए कोरोना पॉजिटिव। बीएसएफ में अब तक कुल 1312 केस। दिल्ली से सटे नोएडा में सीएमओ को भी हुआ कोरोना, भेजे गए आइसोलेशन वार्ड। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से अब तक करीब 5 लाख भारतीयों की वतन वापसी। सबसे ज्यादा 94,000 लोग केरल लौटे। सफदरजंग अस्पताल के एएमएस की डराने वाली भविष्यवाणी, बोले जुलाई तक कोरोना के मरीजों की संख्या 20 लाख तक पहुंचने की संभावना।
यूपी के आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी हुए कोरोना संक्रमित। योगी सरकार के 2 मंत्री अब तक कोरोना की चपेट में। हिसार से बीजेपी सांसद रुजिन सिंह कोरोना पॉजिटिव। संसदीय क्षेत्र का 3 दिन पहले किया था दौरा। आईटीबीपी पर कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 34 जवान संक्रमित। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह कोरोना पॉजिटिव। 1 जुलाई को सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम से की थी मुलाकात।